कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से। कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं। हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला है, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं ले रहा। तो कई सवाल उठते हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं उस पर भी हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कितने % हमारे बिहार के लोगों के पास है वो डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारी कुछ मांगे भी हैं जो चुनाव आयोग से, वो भी आप लोगों के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। ये ऐसा लगता है कि एक तरफा और गोपनीय चुनावी साफ सफाई नहीं है। चुनाव आयोग बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे। और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग का।
तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे फिर? ये सवाल तो उठता, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं, और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है और 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज़्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग ही ज़्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है देना होगा। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हम पहले भी आते हैं, कई जगह कितना लोग का आधार कार्ड भी बना है। ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताए कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन ये भी मान्यता नहीं है। अब आइए, जो 11 दस्तावेज जो मान्यता जो चुनाव आयोग ने दिया है, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है।
भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मी हैं और कितने प्रतिशत कर्मियों के पास कोई आई कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है? आखिरा ये हम चाहते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार बताए। 1/7/1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज कितने प्रतिशत लोगों के पास है? सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत लोगों के पास है? ये भारत सरकार, बिहार सरकार बताए कि कितना परसेंटेज है भाई? बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है? हम लोग जानना चाहेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र है? बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है? बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है? बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST जातीय प्रमाण पत्र है? जातीय सर्वेक्षण में सबको जातियों की संख्या पता है, क्या उतने जातीय प्रमाण पत्र निर्गत हैं? तो सरकार जो है बताए। कितने प्रतिशत नेशनल रजिस्टर का सिटीजन्स में पंजीकृत है? राज्य सरकार और भारत सरकार बताए। कितने प्रतिशत